हमेशा एम रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के लिए हम इस बैंक का जितना कंट्रीब्यूशन कर सकें उतना करें। बैंक ने एक लक्ष्य रखा था जम्मू कश्मीर के बाहर का, वो लक्ष्य 50% का लक्ष्य रखा था, लेकिन बात करें तो लक्ष्य 30 पे ही अटक के रह गया है। ग्रोथ रिकॉर्ड और बढ़ने की आशंका है कि इस पे सैचुरेशन पे ही यहाँ पे रह जाएगा। अभी ग्लोबल सिचुएशन जो है तो थोड़ा अनसर्टेन है। जो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से इकोनॉमी किस तरफ झुकाव लेगी, इन्फ्लेशन का क्या सिचुएशन रहेगा। क्या खास विशेष तौर पे आपका जो है ध्यान रहेगा ताकि जो यहाँ के किसान हैं उनको फ़ायदा मिल सके? एक साल में हमने 3,000 करोड़, 1 लाख से ज़्यादा। जम्मू कश्मीर बैंक जो है काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली 4 सालों में। आगे क्या ऐसे आपके लक्ष्य रहेंगे जो आने वाले वर्षों में रहेंगे? हमारा इंटरनल जो टारगेट है वो 3 साल में हमें 5 लाख करोड़ का बिजनेस और 5,000 करोड़ का प्रॉफिट, ये हमारा इंटरनल टारगेट है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी एंड सीईओ अमिताभ चटर्जी जी, उनसे बात करेंगे। अमिताभ जी, अमर उजाला में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी, अगर बात करें जम्मू कश्मीर बैंक की, लगातार चौथे साल भी जो है एक ग्रोथ रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है हमें। तो क्या कारण मान रहे हैं आप इनके पीछे जो ग्रोथ रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है, एक अच्छा जो है प्रदर्शन है जम्मू कश्मीर बैंक का? देखिए, इसके पीछे कोई एक रीज़न नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि बहुत मेहनत की है हमारी पूरी टीम ने, जो हमारा वर्कफोर्स है 12,500 लोगों का। और पिछले 4 साल से गवर्नेंस बहुत अच्छा रहा है इस बैंक का। और गवर्नेंस की वजह से एक डिसिप्लिन है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन है। और उस डिसिप्लिन के तहत हमने सिलेक्ट एवेन्यूज़ पे बिज़नेस करने का डिसीजन लिया है, जहाँ पे जितना कम हो सके उतना रिस्क लेना है और जो मैक्सिमम रिटर्न हो सकता है वो करना है। साथ-साथ में हमारा एक हमेशा एम रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के लिए हम इस बैंक का जितना कंट्रीब्यूशन कर सकें उतना करें। तो ये एक कॉम्बिनेशन है रेस्ट ऑफ इंडिया का। हमारे करीब 22 स्टेट्स में हमारे ब्रांचेज़ हैं। उनका उनके वहाँ बिज़नेस करना और यहाँ जो मेरे 870 ब्रांचेज़ हैं उसमें बिज़नेस करना। तो अ, ये एक कंप्लीट एफर्ट है बैंक का। इसके अलावा आप एक और फैक्टर है कि हमने पिछले 4-5 सालों में एनपीए पे बहुत फ़ोकस किया है। तो एनपीए जैसे-जैसे रिड्यूस होता है, वैसे-वैसे हमारे प्रोविज़न घटते जाते हैं, प्रोविज़निंग रिक्वायरमेंट घटती जाती है, तो प्रॉफ़िट पे इम्प्रूवमेंट होता है। तो ये सारे फैक्टर्स मिला के हमारा पिछले 4 साल से परफ़ॉर्मेंस हमेशा अच्छा रहा है। अगर बैंक की बात करें, बैंक ने एक लक्ष्य रखा था जम्मू कश्मीर के बाहर का, वो लक्ष्य 50% का लक्ष्य रखा था, लेकिन बात करें तो लक्ष्य 30 पे ही अटक के रह गया है। तो इसके पीछे आप क्या कारण मान रहे हैं और क्या करेंगे उस लक्ष्य को दोबारा से एक मतलब हासिल करने के लिए? देखिए, जिस वक़्त हमने लक्ष्य रखा था, उस टाइम पे 70% जम्मू एंड कश्मीर का था और 30% रेस्ट ऑफ इंडिया का था। अब टोटल इस साल का अगर हम बिज़नेस देखें, तो 60% रेस्ट ऑफ इंडिया से आया है, 40% जम्मू एंड कश्मीर से आया है। और ओवरऑल परसेंटेज अब 63-37 का हो चुका है 1 साल में। जब हमने रखा था लक्ष्य, उसमें से 1 साल के अंदर हमने ये इम्प्रूवमेंट कर लिया है। और आगे चल के मेरे हिसाब से 3 साल में, मेरा जो अपना अनुमान है, अगले 3 साल में हम इस रेशियो को 50-50 कर लेंगे। तो अगर बात करें जो आपने कारोबार किया है 2.90 लाख करोड़ का जो कारोबार है, तो इसमें आपको क्या लगता है जो आगे के होगा इसमें ग्रोथ रिकॉर्ड और बढ़ने की आशंका है कि इस पे सैचुरेशन पे ही यहाँ पे रह जाएगा? निश्चित हर साल बिज़नेस इम्प्रूव करेगा। देखिए, अभी इस साल का अगर आप देखेंगे तो मैं प्रोजेक्शंस थोड़ा कंज़र्वेटिव दे रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि हम सभी जानते हैं कि अभी ग्लोबल सिचुएशन जो है तो थोड़ा अनसर्टेन है। जो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट है, उसकी वजह से इकोनॉमी किस तरफ झुकाव लेगी, इन्फ्लेशन का क्या सिचुएशन रहेगा, हमारा हमारे देश का ग्रोथ ट्रैजेक्टरी क्या रहेगा, इन सब पे डिपेंड करता है बैंकिंग इंडस्ट्री। तो इन जनरल उस वजह से मैंने ग्रोथ प्रोजेक्शंस थोड़ा कम दिया है, 10 और 12% का दिया है। पर इस साल हमने 11 और 17% का ग्रोथ किया था। तो हमारा एम तो वही रहेगा कि अगर इंडस्ट्री 15% पे ग्रो करेगी तो हम 16% पे करेंगे कम से कम। तो अगर बात करें जम्मू कश्मीर में हॉर्टिकल्चर एक मेन जो है सेक्टर माना जाता है, तो हॉर्टिकल्चर को लेकर या एग्री प्रोडक्ट्स को लेकर
क्या ख़ास विशेष तौर पे आपका जो है ध्यान रहेगा ताकि जो यहाँ के किसान हैं उनको फ़ायदा मिल सके? देखिए, इस बैंक में या पूरे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में एक प्रोडक्ट जो कि मिसिंग था, वो एग्री टर्म लोन का, वो हमने पिछले साल अप्रैल में इंट्रोड्यूस किया था। और आपको जान के खुशी होगी कि 1 साल में हमने 3,000 करोड़, 1 लाख से ज़्यादा बेनिफिशियरीज़ को उसमें लोन दिया है, एग्री टर्म लोन। तो ये ये उसी तरफ, उसी डायरेक्शन में ये काम है, जिस डायरेक्शन में सारे एग्रीकल्चरिस्ट, सारे फार्मर्स को हेल्प हुआ। अब जम्मू एंड कश्मीर में मेजॉरिटी जो एक्टिविटी है, वो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, तो बहुत से हॉर्टिकल्चर से जुड़े लोगों को इसमें लाभ मिला है। और वो प्रोडक्ट हमारा अभी, और हम उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं और उसको पॉपुलर करने की कोशिश कर रहे हैं। पर 1 साल में एक यूटी के अंदर 3,000 करोड़ का अगर हमने बिज़नेस किया है उस पे, तो हम मान के चल सकते हैं कि बहुत सक्सेसफुल रहा है। तो ये एक पार्ट है। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जितने भी स्कीम्स हैं, वो हमारे सक्सेसफुली चल रहे हैं। और इस यूटी में हॉर्टिकल्चर ही मेन हमारा जीडीपी का कंट्रीब्यूटर है, तो हमारा हमेशा उस पे फोकस रहेगा। तो जम्मू कश्मीर बैंक की बात करें तो जम्मू कश्मीर का सबसे पुराना बैंक रहा है, लेकिन अब हाल ही में जो है कई प्राइवेट बैंक्स भी यहाँ हैं। तो कस्टमर रिलेशनशिप को लेकर अक्सर लोगों के जो बातें सामने आती है कि प्राइवेट बैंक जो है अच्छे से, क्या आपके जो नए एम्प्लॉइज़ कोई आ रहे हैं उनके लिए कस्टमर रिलेशनशिप प्रोग्राम्स या ऐसी कोई ट्रेनिंग्स जो है फ्यूचर में रहेंगी आपकी? देखिए, हम तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज़ के लिए भी प्रोग्राम्स कर रहे हैं, कस्टमर रिलेशनशिप। और हमने अभी रिसेंटली इस महीने से, अप्रैल के महीने से, हमने सर्विस टू सेल्स एंड सर्विस का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो हमने हमारे ब्रांचेस में कर दिया है। थोड़ा इसके बारे में बता दूं, सर्विस का मतलब, पहले हमारे जो ब्रांचेस थे वो सिर्फ सर्विस ओरिएंटेड थे। आप जाते थे, उसमें आपको ट्रांजैक्शन करने को मिलता था। अब वो ब्रांचेस सेल्स भी करेंगे, बिजनेस के लिए बाहर जाएंगे, बिजनेस लेके आएंगे। तो जब आप सेल्स ओरिएंटेशन करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका सर्विस इंप्रूव होता है। सर्विस, जब तक सर्विस अच्छा नहीं होगा तो आप सेल्स इंप्रूव नहीं कर सकते। तो एक तो ये प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट किया और इस महीने से हमने उसको लॉन्च किया है अपने सारे ब्रांचेस में। और जो आप कह रहे हैं वो सही है। नए जो एम्प्लॉयज़ आएंगे उनको ट्रेन, तो उनका फर्स्ट फेज़ का ट्रेनिंग ही यही रहेगा कि कैसे बेहतर से बेहतर सर्विसेज हम दे सकें अपने कस्टमर्स को। और जहाँ तक दूसरे बैंक्स का सवाल है, तो दूसरे बैंक्स आए हैं, फिर भी हमारा मार्केट शेयर 60% है यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में। तो हम कोशिश करेंगे उस 60% को और इम्प्रूव करें। आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर बैंक जो है काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली 4 सालों में। आगे क्या ऐसे आपके लक्ष्य रहेंगे जो आने वाले वर्षों में रहेंगे? देखिए, हमारा इंटरनल जो टारगेट है, वो 3 साल में हमें 5 लाख करोड़ का बिजनेस और 5,000 करोड़ का प्रॉफिट, ये हमारा इंटरनल टारगेट है। हमने इस टारगेट को 2030 तक अचीव करने का रखा है, पर हमारे जो टीम मेंबर्स हैं ना, उनका कहना है कि हम इससे पहले कर लेंगे। तो फिलहाल तो हमारा टारगेट यही है। ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर बैंक के जो एमडी और चेयरमैन हैं अमिताभ चैटर्जी जी। उनका कहना है कि अगले कुछ सालों में जो है बैंक में कई ऐसे सुधार किए जाएंगे जिससे जो बैंक का जो इस वक्त 60% का शेयर है उसमें और बढ़ोतरी होगी। अमर उजाला के लिए अमृतपाल सिंह बाली, श्रीनगर। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।